अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। कल रात की मैं वीडियो नहीं बना सका रात को क्योंकि हम थके हुए थे, लेकिन अभी मैं सुबह उठा हूँ। जो मेरे होस्ट हैं वो ऑफिस जा चुके हैं और मैं अकेला हूँ, तो मैं अपनी प्रिपरेशन करूँगा, चीज़ें रेडी करूँगा और अभी निकलूँगा। बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज की जो हमारी राइड होगी अमरीलो से अल्बुकर्की की तरफ होगी, तकरीबन 5 से 6 घंटे की कंटिन्यूस राइड है। तो करते कराते हमें कोई 8-10 घंटे लग ही जाएंगे। वेदर आज भी गर्म ही होगा, कोशिश करेंगे कि हम अपने टाइम पे जल्दी पहुंच जाएं 5:30 बजे तक। उससे पहले मुझे पहुंचना है हर हाल में अपने नेक्स्ट होस्ट के पास। मिलते हैं आपसे रोड पे। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, सुबह के 8:30 हो चुके हैं। गैस हम रीफिल करते हैं अपनी यहाँ से, और गैस रीफिल करने के बाद हम अल्बुकर्की की तरफ निकल जाएंगे। धूप तो निकल ही आई है ऑफ कोर्स, सुबह का टाइम हो गया। मेरा गला भी थोड़ा सा ख़राब हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, क्या चीज़ खाई है। गला ना थोड़ा सा मतलब बंद सा है। आवाज़ तो ठीक है लेकिन जो मेरा गला है ना वो सही नहीं है। एनीवेज कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला खैर रखे बस। 2.4 गैलन्स 8.77। ये टोटल हाई विंड एरिया है, इसलिए आपको यहाँ पे ज़्यादातर ये है ना विंड टर्बाइंस नज़र आते हैं। सारा हाई विंड एरिया है। ये देखें इस तरफ भी सारे वो लगे हुए हैं। अभी रूट 66 का एक मिड पॉइंट है। टोटल जो रूट 66 है ना उसका टेक्सास के अंदर ना एग्जैक्ट एक मिड पॉइंट बनता है। हम उस मिड पॉइंट पे जा रहे हैं। विंड टर्बाइंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सी मिडवे एग्जिट नाउ रूट 66, तो यहाँ पे है। ये बेसिकली रूट 66 का मिड पॉइंट है। यहाँ से एग्ज़िट लूँगा मैं। ये अब यहाँ पे सारा कुछ मिडवे के हिसाब से ही है। एड्रियन बेसिकली जगह है जहाँ पे मिड पॉइंट बनता है। दिस इज़ एड्रियन। सी टरबाइन यहाँ तरफ। तो ये बेसिकली रूट 66 है और उसका मिड पॉइंट है। देख रहे हैं काफ़ी लोग रुके हुए हैं यहाँ पे। मिड पॉइंट कैफ़े। तो ये मिड पॉइंट कैफ़े पे लोग आते हैं, तस्वीरें लेते हैं। ये देखें लोग अब अपने गाड़ियाँ खड़ी करके यहाँ पे ना तस्वीरें ले रहे हैं। वो सामने मिड पॉइंट की जगह बनी हुई है। मैं बाइक लगाता हूँ अपनी, और बाइक लगाने के बाद मैं यहाँ पे तस्वीरें लेता हूँ। इसको लगाता हूँ मैं यहाँ पे। दिस इज़ मिड पॉइंट। दिस इज़ द एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ रूट 66। ये देखें मिड पॉइंट की यहाँ पे इन्होंने एक बार भी बनाई हुई है। यहाँ पे बेसिकली लोग देखें आ रहे हैं और अपनी तस्वीर लेते हैं। ये अमेरिका की मोस्ट लेजेंडरी रोड का मिड पॉइंट बनता है। ये लॉस एंजल्स से शिकागो तक जाती है, ऊपर तक। उसका राइट एग्जैक्ट दिल कह लें आप, रूट 66 का दिल है। और ये मैंने अपनी बाइक खड़ी की हुई है, और दिस इज़ द एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ द रूट 66। लोग आ रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं, और इस जगह यहाँ पे इन्होंने एक बोर्ड भी लगाया हुआ है, वेलकम एड्रियन टेक्सास रूट 66 मिड पॉइंट। ये इसका टोटल डिस्टेंस लिखा हुआ है। बड़ा लेजेंडरी पॉइंट है। लोग बहुत बहुत दूर से यहाँ पे आते हैं, ऑफ कोर्स ट्रैवल करते हैं इस रोड के ऊपर। हेलो, I'm good, how are you? यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बेसिकली इस तरह का स्टिकर मुझे चाहिए बाइक पर लगाने के लिए। I'm trying to find it here. It's not here, but I need this one. Oh, here it is. It's not the sticker. I think it's out of stock. Because this is the sticker. No, it's very big. I have to put it on the windshield. So the windshield is small. Try next door. Yeah, I'm gonna check there. Thank you. नेक्स्ट डोर पे देखता हूँ, अगर मिल गया, मिल तो जाएगा कुछ ना कुछ। इधर लगाऊंगा मैं। हेलो, अब यहाँ से देखते हैं। ये वाला एक लूँगा मैं, सो यू कैन कीप इट। सही है। एक मैं स्टिकर लूँगा अपनी मोटरसाइकिल के लिए। एक्सक्यूज मी। नो वरीज, थैंक यू। You have this size of sticker, single one. I don't have that size of a sticker. ये बेसिकली मुझे ये चाहिए था लेकिन ये है नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है। Hello. Yeah, a little bit. These two. Cash your card. Card. How much is that total? Because you mentioned 10 for the minimum. 12. Yeah, all right. We'll pay through card. There you go.
Alright, I appreciate it. Thank you. Have a good one. Good day. You Be safe too. in your travels. Thank you. So अब हम क्या करेंगे, हम स्टिकर लगाएंगे यहाँ पे। ये मच्छर मर मर के गंदा हुआ है, इसको पहले मैं साफ़ कर लूँ। अब डिगना यार, हवा बहुत तेज़ है। इसके दिल में लगाएंगे। यहाँ पे मैं लगा रहा था स्टेट्स के स्टिकर्स बार, इट्स फाइन, वो ना मिले हैं सही से। वो जो लगाए थे वो भी गिर गए बारिश के बाद, शायद इसीलिए हुआ कि मैं 66 का स्टिकर लगा दूँ। इसको हम यहाँ से उतारेंगे, रूट 60, देयर वी गो, परफेक्ट। गंदम फेंकेंगे इधर, नाउ वी विल गो। बहुत शदीद किस्म की तेज़ हवा है, आपको लग नहीं रहा होगा। ये बाइक, हालांकि मैं अच्छी खासा वेट है, लेकिन बाइक कहती है कि भाई मैं उड़ने लगी हूँ। विंडी एरिया। अब हम कंसिस्टेंट जाएंगे न्यू मैक्सिको। आप देखें मेन I-40 के साथ ये 66 रूट बना हुआ है। ये ओल्ड रूट है जिसके साथ अब इन्होंने ऑफ कोर्स नई हाईवे बना दी हुई है, और ये ओल्ड रूट जो है ना ये सीधा जा रहा है साथ साथ। मेरी बाइक टोटल टिल्ट हुई हुई है हवा की वजह से, इतनी तेज़ हवा है। ये देख रहे हैं सीधा रूट जा रहा है, लेकिन मैं I-40 के ऊपर जा रहा हूँ, तो ये बेसिकली रूट 66 सीधा जा रहा है 55 की लिमिट पे। हवा बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ है। एक लम्हे के लिए आपकी अगर फोकस और आंख ब्लिंक करी हुई और आप फारिग हो गए। इतनी आपको एहतियात के साथ इस शदीद किस्म की तेज़ हवा में बाइक चलानी पड़ती है। दिस इज़ एक्सट्रीमली इंसेन। आप ये देखें, मुझे प्रॉपर मतलब अंदर पूरा टिल्ट भी होना पड़ता है अपने बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। बहुत तेज़ हवा है यहाँ पे। और दूसरी और चीज़ कि इस हवा के अंदर कभी भी ट्रक के पैरेलल मोटरसाइकिल नहीं चलानी चाहिए। नो, मतलब कोशिश करें कि आप अकेले जा रहे हैं, किसी गाड़ी के साथ ना हो आप, क्योंकि आप देखें ये बड़ी लाइट होती है मोटर बाइक। हवा या उठा के आपको दूसरी लेन में लेके चली गई, आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ बाइक चलानी चाहिए, और आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे रहती है इतनी तेज़ हवा। यू हैव टू गो थ्रू इट। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। आई एम अबाउट टू लीव टेक्सास। मुझे 3 दिन लगे हैं टेक्सास को क्रॉस करते हुए। न्यू मैक्सिको के अंदर एंटर हो रहे हैं आप। ये ग्लैंड्रियो एक छोटा सा शहर है, तो ये बेसिकली बॉर्डर के ऊपर है टेक्सास और न्यू मैक्सिको के। दिस इज़ हेयर न्यू मैक्सिको। न्यू मैक्सिको एंटर हो गया हूँ मैं, बस होने लगा हूँ। ए लाइन आ रही है बस, यहाँ पे लाइन है न्यू मैक्सिको की। दैट इज़ द एग्जिटिंग पॉइंट। दिस इज़ न्यू मैक्सिको। वो लैंड ऑफ, पता नहीं आगे क्या लिखा हुआ। देयर यू गो। यहाँ मैं बाइक लगाऊंगा पहले। वास्ट लैंड्स, कुछ भी नहीं है दूर दूर तक, सारा न्यू मैक्सिको खाली है। देख रहे हैं आप साथ साथ मेरे रोड जा रही है। ये रूट 66 कभी इस रोड के अंदर ऐड हो जाता है, कभी इससे अलग हो जाता है, और ये साथ साथ चलता जा रहा है। कभी ये I-40 के साथ मर्ज हो रहा है, सही है, जहाँ पे सहरा है और रोड को मेंटेन करना ज़रा मुश्किल है, और कभी ये जहाँ पे फ्लैट लैंड है, कोई इशू नहीं है, वहाँ पे ये देखें इसको इस तरीके से बस बनाया हुआ है। टेक्सास के अंदर भी वो एरियाज़ जहाँ पे सहरा है, मतलब रोड बार बार मेंटेन करनी पड़ेगी, उन्होंने वहाँ पे इसको I-40 के साथ मर्ज किया हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि मुझे साइड पे नज़र नहीं आई। अब मुझे यहाँ पे ये पर्पल कलर के ना अंदर ये नज़र आने शुरू हो गए हैं ज़्यादा। साड़ियाँ हाईवे भी बेचारियाँ, हमारी हाईवे से ज़्यादा अच्छी वो रूट 66 है जिसको कोई यूज़ ही नहीं, मतलब यूज़ ही ना वे बाइकर्स करते होंगे, ट्रैवल वाले लोग करते होंगे, वरना तो जिन लोगों ने यूज़ करनी है वो ये वाली हाईवे ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि इस पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं और फास्ट लेन्स हैं। दिस इज़ अमेरिका। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं उस रोड के ऊपर क्यों नहीं बाइक चला रहा, सही है, तो मैं उस रोड के ऊपर इसलिए बाइक नहीं चला रहा, बस नहीं चला रहा, मेरी मर्ज़ी। मुझे ऐसा अभी तक उस रोड पे कोई नज़र नहीं आया, कोई एक आध बाइकर जाता हो तो जाता हो, क्योंकि इसलिए नहीं चला रहा कि फैसिलिटीज़ का नहीं पता, मतलब कहीं पे अगर वो साइड पे निकल रही हुई और मतलब समझ रहे हैं ना, तो आई डोंट नो, ये भी एक रीज़न है। एक सिटी आई है टकुमकारी करके, इस तरह करके कोई नाम है, हम थोड़ा स्टॉप करेंगे। मैं अभी सुबह के 10 बजे और 3-1 घंटे का सफ़र रह गया। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आराम करते हैं और काम करते हैं। लेट्स पार्क इट हियर। I like your shirt. Yeah. Hey, I like to drive. You want to drive?
Oh yeah, going to California. You're headed to California? Yeah. Oh, just coming back from there. Have a safe trip. Thank you, appreciate it. Thank you. यहाँ से अब मैं निकल गया हूँ, थोड़ी देर बैठ के काम शाम किया है, फ्रेश हुए हैं, अब हम आराम से अल्बुकर्की पहुँचेंगे इंशाल्लाह। आफ्टर दैट we'll spend the night. यहाँ से अब मैं गैस डालूँगा, रीफिल कर लेते हैं। छोटे छोटे रूट, ये रूट 66 के ऊपर ना ये गैस स्टेशन बना हुआ है, सही है, ये रूट 66 के ऊपर ही गैस स्टेशन है। Let's see. I think I have to go inside. This is all. पोस्ट ऑफिस भी छोटा सा बना हुआ है 66 के ऊपर। I tried, didn't work. $10. Charge you whatever you take anyway. Oh, I think I left my card in that. Just a second. Fuck. My mind is. It needs break. Alright. Thank you. So I have to pay it first. It didn't work for my card. अब मैं क्या करूँगा? ये देखें, लोग सारे रूट 66 पे जा रहे हैं। Okay. It's activated now. हाँ देखा, पूरे $10 की डली है। 2.3। अभी तकरीबन 120-30 माइल्स रह गया अल्बुकर्की यहाँ से। भाई साहब, दूर दूर तक न्यू मैक्सिको में आपको कुछ भी नज़र नहीं आता। ये अबंडेंट किस्म के हाउस नहीं कह सकते, छोटे छोटे ये बने हुए हैं, टूटे फूटे पुराने दौर के। सिर्फ ये एक रेल की पटरी अंदर से गुजर रही है और ये रोड है। इसके अलावा आपको सारा वीराना नज़र आता है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। और आप उसके अंदर से होके ऐसे जा रहे हो आगे। कोई आपको यहाँ पे मतलब गैस स्टेशंस भी बहुत दूर दूर बने हुए हैं, 100 माइल दूर गैस स्टेशन हैं। और यहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी ट्रैवलर्स गुजर रहे हैं। मतलब इस वाले एरिया के अंदर ना, मेरे रूट के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा कैंपर्स देखे हैं, आ जा रहे हैं काफ़ी कैंपर्स, विच मीन्स के लोग वेस्ट साइड पे ही ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। उस तरफ भी ऑफ कोर्स ईस्ट साइड पे भी बहुत होते हैं, लेकिन इस तरफ ज़रा और तरह का ट्रैवलर आपको नज़र आता है, जिसको एडवेंचर चाहिए, फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए उस तरह से। दे हैव एवरीथिंग इन देयर कैंपर और वो निकले हुए हैं बस जंगलों में। उस तरह का मिजाज है ज़्यादातर लोगों का जो मुझे रास्ते में ट्रैवलर्स नज़र आ रहे हैं। It's Suzuki. You're traveling? Oh yeah, You're not scared? That's scary. Oh, you have the camera too? yeah, I have it. You're doing travel vlogs? Yeah, I make videos too. Crazy though. Straight up traveling on a freaking dirt bike. To be honest, once you do it on a motorbike, you feel it. It's a Be Like Shan, BELIKESHAN. 2.60 gallons and 11.20. गर्मी काफ़ी है, मेरी बॉडी पसीने से भरी हुई है। जैसे ही बाइक स्लो होती है थोड़ी। अच्छा जी, हफ रोड पे घर है इस तरफ, वो वाला घर लग रहा है मुझे। ये देखें, घर इन्होंने वो बनाए हुए हैं, मट्टी टाइप है ये, ताकि ठंडे रह सकें। ब्रिक के घर भी हैं और दूसरे भी हैं। ये देखें, ये वाला घर है शायद। देखें इन्होंने घर किस तरह के बनाए हुए हैं इधर। नाइस। मेरा जो होस्ट है आज इधर रहता है, तो जंगल है साइड पे सारा। ओह या, हेलो सर, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई एम अली। Ali Kurt. नाइस टू मीट यू। Hot enough for Oh yeah, it's so hot, but it's fine. Yeah. That's experience, you know. That's what travel is. You're heading west, but just get hotter and hotter. Oh yeah. Travel is transitioning of climate, weather, people, everything. It's the whole experience. So I'm okay with it.
Good for you. You're getting a lot of traveling stuff done Oh yeah. at a young age and stuff. That's cool too. In this time, age, and the things are happening around, everything makes you sad, gives you depression. Yeah. It does. It really does. If this young generation wants to live more, they have to get out of what's going on in this world. They have to Yeah, get no off kidding. of the Yes. No kidding. get off of the phone constantly and Yeah. live life. You Yeah. guys are living because you were not involved in this all this thing, because Right. this thing can make me sad and this thing can make me happy. What is it like? Yeah. It is not Yeah. supposed to like this. Yeah. We didn't Connect grow up yourself with the that. nature. Connect yourself with positive things. Yeah, exactly. That's what makes you happy. Yes. The world got depressed when these things came out. Oh yeah. You know. Yeah. So you were saying to say something in Urdu. Yes. If you want to say how are you, I would say aap kaise ho. Aap kate ho? Kaise. 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 Yes. Okay. Okay. Aap is you. Kaise means how. Aap kaise ho? How are you? So that's how you Yeah. say it. Yeah. I won't remember that, but I just like to hear other languages, you know, because some of them are so different from. When you write Urdu, it looks same as Arabic and Persian. Okay. When you speak it, Okay. it sound completely different. Because I told you it's the combination of Persian and Arabic. So it has the word, the characters of both languages, from Persian and Arabic. And another thing is, in India, they speak Hindi. Hindi. Yes. Yeah. So when you speak Hindi, 99% same as Urdu. When you write it, 100% different than Urdu. Oh, Okay. It's a completely different way to write Hindi. So are you Yeah. recording now or what? Facts. Huh? Recording. Huh? Yeah. Yeah, you're Yeah. recording. Recording. Yeah. So what do you think of the concept of the host houses and traveling this way? Oh, it's absolutely fantastic. Yeah. You know what? The way I want to travel and the way I like it, it is there has to be a part of suspense, adventure, and a fear of unknown. Exactly. That's what fascinates me. That's the adventure of it. If Booking you the knew hotel. what was coming ahead of Yeah. you, it wouldn't be no fun. You know? 100%. By sitting at home in the couch, I can book the hotel and come. There is no adventure in that. I don't like that type of travel. Travel is the whole experience of so many things which comes together when you're traveling. Meeting new people, facing different weather, The elements, yes. every single thing. Yeah. Even this cat, even the cotton. Right? It's the Yeah. experience of Yeah. new thing, right? I'm going in a plane, point A to point B, and say that, oh, I've visited whole America. No, you're not. You don't see You were in the America air. or in the plane. Yeah. Yeah. You have to actually experience from the ground Yeah. and travel. Unless you it. have covered each and every single mile. Yes. Yeah. Shaked hand with people and shared your experiences, good things, bad things, Yeah, everything. exactly. Yeah. That's what means to Yeah. travel. So I'm assuming you have tent. You do like Oh, I have tent, tent. camping I've too. not camped until now because I was trying to live with people. Luckily, I stayed all of the nights with people. hosts. Nice. Couchsurf, Bunga biker bang. A certain percentage of the trip I don't plan. Like you are the only person I have contacted. Let's say if you say that I'm not available, I do not have any other option, and I have to figure that out, and that's Yeah. where adventure comes. That gives you a challenge. Yeah, So you have you ever visited any Pakistani before? Pakistani people, no, not Never. yet. You're their first Pakistani person, Yeah. but we have had Australian, we've had Germany, we've had the Philippines, we've had Canada, A lot we of have Canadians. a lot of Canadians. Yeah, they, you know, they come on the south side, yeah. especially in summers. and Switzerland. Switzerland, There was a guy from Austria. Austria, Ukraine. Yes. All over the world. So all over the All world. four corners. Yeah. And we're the only host in between Amarillo Oh yes. and no man's land, you know. So Flagstaff. Yes. yeah, Yeah, so we Flagstaff. we got a lot of people, especially with COVID, swamped every day. We got had more 2 or 3 people. during the year of COVID than we got any Just other people left year. to travel because they had time. They had time. Yeah. So you never met any Pakistani, never ever. No. So I'm the first person You're the The first, first- one. yeah, from yeah. Pakistan you ever met. Yes. Because Yeah. most of the hosts, they've never met any Pakistani. Right. Yeah. Yeah. Lots of truck You should drivers stop are from the region Punjab. India has Punjab, Pakistan has Punjab. Most of the truck drivers are from Indian side of Punjab. They speak same, they look same, everything is same, but they have the different country. When they did the partition, it was right from the middle of Punjab. Oh, no kidding. Okay. Yeah, the half is in Pakistan, the half is in India. I'll be darned. Okay. I didn't know that. Yeah, it's right from the middle. See, of we learn from each other, you know, because Yeah. there's a lot of things that So we, what is the country like? Is it mountainous?
Is it desert? Is it a Pakistan, mix? the north side is the highest peaks in the world. We have 8 out of 10 highest peaks in the world. Really? Wow. K2 is in Pakistan. Okay. The Yeah. K2. The Okay. first one is Mount Everest. The second is K2. Mm-hmm. Godwin Austen, I think. Mountains in the north, then the hills, then the flatland, then desert, and then coast. So you got pretty much So all you've of it. got Oh, pretty yeah. much Yeah. everything. Everything. Too. Yeah. Yeah. Okay. It's Okay. all infrastructure is lacking. You know, Mhm. I told you the system is the problem. Right. Yeah. Yeah. So we yeah. have all type of weather. Pakistan is the only non-polar country which has most of the glaciers. Okay. The ice glaciers. Really. Yeah. They're high as mountains. I mean, you know, it's where It's in the the snow Himalayas. is, you know. The Himalayas in the Yeah. north side. Okay. The Himalayas strip goes from Pakistan to Nepal, India, Kashmir. Oh, okay. That is the whole strip. Okay. Goes up to the Bhutan and It's Nepal. like the Rocky Mountains, Yes. you know, Yeah, but it's okay. higher. Yeah. 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 So we have. That's why lots of floods Yeah. come in Yeah. in summer. Okay. Are you getting more floods? Oh yeah, we get them every year Climate because change, Is your warming. climate change like it is here? You know, Getting like No, it's worse hotter? there. We're facing the same problem in Pakistan. Yeah. I'm the city from where I belong. They call it the heart of Pakistan. It's Lahore. It's right in the middle of the country. Okay. So there is a river. They call it the Ravi River. It comes from the Kashmir side. It's nothing in that river. yeah. And because of that, the water is just going down, 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 Mm-hmm. down, down. So it is just because we didn't take care of that river. We didn't Yeah. take care of the trees. You know, that's the problem with the United States is because they didn't build dams and stuff. They built the Hoover Dam. That was 1930s and 40s. No, since then they have built nothing. We got no reservoir, which No is a problem. reserve, yeah, And, you know, no. the population Of course, has yeah. grown, you know, tenfold. So what's the famous thing about this city? Breaking Bad, the movie. Yeah. Okay. That. Wild Hogs, you seen the movie? No, Wild Hogs. Wild Hogs, where the bikers get on and go for a No. ride. They're Breaking from Bad, I back know. east and they come out west. So they film, The film. other thing that Albuquerque is known for is we host the biggest international International balloon balloon. fiesta. The hot air balloons. Oh. Yeah. We host the biggest international hot air balloon fiesta every year for what 52 years Yeah. now or something like that. we that's get people nice. from all over the world. It's a 9-day event. The population are mostly natives or the immigrants too. The population Mixed. in Albuquerque It's mixed. is Mixed. mostly white, but there's Now. a lot of the Spanish, the Hispanic peoples are probably almost as many as white, and then there's some Native Americans, Indians, and then some black. black. Yeah, those are the most. But in various places in New Mexico over the years, over the centuries, there's been large influxes of Italian immigrants, German, French, you know, a few other countries and stuff. But now the biggest population here is white. So what else do you know about Pakistan, by the way? They make a lot of products made in Pakistan. Such as They make a lot of rugs. I honestly, I really don't know a whole lot about Pakistan. I don't remember hearing like lots of things about it in the news. In our schooling and our education, Oh man. there was no reason for us to be taught anything about Pakistan. They weren't Now country. the major thing you know about is, as he said, The negotiators. The negotiators. Yeah. Yeah, the negotiators. Nowadays That's your they've claim stepped to up, fame you know, now, to yeah. go negotiators of world peace, you That's know, your and that's claim to fame. what you know. The world needs to come to peace. मैं आया हूँ अभी पैलेस्टीनियन एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे बेसिकली ये शॉर्मा प्लेस और बहुत खूबसूरत एम्बियंस है यहाँ पे बड़ी मज़े की इन्होंने जगह बनाई हुई है पसंद आई है मुझे ये तो अच्छा हुआ कि मुझे पास ही मिल गया वरना आई वाज अ लिटिल बिट वरीड के यार हलाल ऑप्शंस कौन सी अच्छी होंगी यहाँ पे बहुत अच्छी ऑप्शंस जो है ना हलाल यहाँ पे मीट की काफ़ी सारी यहाँ पे सिटी के अंदर ना मिल जाती हैं अल कुदुस मेडिटेरेनियन ग्रिल बेसिकली इनका नाम है बाहर पैलेस्टीनियन होली समथिंग इनका नाम है लेकिन अल कुदुस मेडिटेरेनियन ग्रिल जो है ना ये इनका वो नाम है प्राइस मज़े की लग रही है मुझे 3 फलाफिल हैं मैंने शायद उसको 2 बोले थे वो 3 लेके आ गया चिप्स जो मज़ा खाली पेट चिप्स का ना वो चिप्स का नहीं है ये बीफ शवर्मा बीफ सैंडविच सॉरी शवर्मा नहीं सैंडविच है ये यार इट्स गुड पता नहीं है ज़्यादा मज़े का या मुझे भूख ज़्यादा लगी है जो भी है मज़े का मैं भी ये खाता हूँ उम्मीद करता हूँ मेरी तरह आपको भी मज़ा आया होगा ये सारा दिन देखने का ट्रैवल करते हुए एक राइडर की ज़िंदगी ये होती है जी वेलकम बैक आपको मैं जगह दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने रहना है
ये सारा सामान मेरे लिए पड़ा हुआ है यहाँ पे। इनमें से कोई भी चीज़ मैं चाहूँ तो यूज़ कर सकता हूँ। फ्री हैट्स पड़ी हुई हैं मेरे लिए। और ये कुछ चीज़ें बेसिकली स्टोरी और ये सारे के सारे मैप, वेस्ट कैनियन, मतलब जगह जितनी भी यहाँ पे स्पॉट्स हैं, टूरिस्टिक स्पॉट्स, उनके बारे में सारी डिटेल्स आप सारी की सारी इसके अंदर मतलब पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मेरे लिए यहाँ पे लिखी हुई हैं। कार्ड्स हैं, अगर कोई ग्रुप आके खेल रहा है वो ये यूज़ कर सकते। ये कुछ टूल किट और सारा दूसरा सामान पड़ा हुआ है बाइक धोने वगैरह के लिए। ये माइक्रोवेव है और उसके साथ ये साथ फ्रीज़र है। सही है। ये सारी चीज़ें इस वक्त ना अनप्लग हुई हुई हैं, फंक्शनल नहीं है ये फ्रीज़र वगैरह, क्योंकि ये जो ऑनर है घर के, इन्होंने कोलोराडो में अपना घर लिया है। ये मूव कर रहे हैं कोलोराडो में। और यहाँ पे ये सारा सामान था, ये जो सारी स्पेस नज़र आ रही है ना, ये सारा सामान पड़ा हुआ था, फर्नीचर था यहाँ पे प्रॉपर सही से। तो फर्नीचर ये सारे का सारा आहिस्ता आहिस्ता अपना कोलोराडो इन्होंने जो घर बनाया वहाँ पे लेके चले गए हैं। उसके बाद मैं अगर यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँ उसके ऊपर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ से कुछ लोग आए हैं, कनाडा से भी आए हैं, उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जो मेन जगह है वो बेसिकली यहाँ पे है। ये मेरा बेड है जहाँ पे मैंने सोना है। ये भी सारी की सारी अभी सारी इन्होंने जगह खाली की है। यहाँ पे भी सामान था, देख रहे हैं पैकिंग सारी की हुई है। ये सारा सामान इनका जा रहा है। एसी इंस्टॉल करके उन्होंने लगाया, ये भी इन्होंने उतार दिया हुआ था जाने के लिए। उसके बाद ये बेसिकली वॉशरूम है। यहाँ पे सारी ज़रूरत की चीज़ें मेरी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ। ये साथ शॉवर के लिए जगह सारी। तो आप देख सकते हैं कि जिस चीज़ की भी मुझे ज़रूरत है हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर कोई चीज़ नहीं है तो मैंने उनको दिक्कत भी नहीं दी। अब बेसिकली यहाँ पे होता ये है कि बंक का बाइकर एक प्लेटफॉर्म है। मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ अपने पिछले एपिसोड्स में, लेकिन अभी भी बता देता हूँ। बाइकर बंक्स एक और प्लेटफॉर्म है। बंक का बाइकर है और बाइकर बंक्स है, दोनों सिमिलर चीज़ें हैं। ये बेसिकली बाइकर बंक्स के ऑनर का घर है। सही है, जिसने ये कम्युनिटी प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। ही इज़ द ऑनर। और ये भी एक ट्रैवलर है, इसकी बीवी भी ट्रैवलर है। मोटरसाइकिलें इसके पास कुछ 4 या 5 खड़ी हुई हैं और भी इसके पास 4-5 चीज़ें, बहुत एंटीक किस्म की क्लासिक गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। आई एम पेइंग नथिंग फॉर दिस। मैं चूँकि मीट नहीं खाता और इनके पास यहाँ पे ऑफ कोर्स हलाल मीट नहीं होता, तो वो मुझे खाना बाहर से खाना पड़ेगा, वरना मुझे खाने का भी कोई एक्सपेंस नहीं, किसी भी किस्म का कोई एक्सपेंस नहीं है, वो मुझे पे नहीं करना। मैं टिप दे सकता हूँ किसी भी तरह की, अगर 10, 15, 20, 40 डॉलर मैं देना चाहूँ जस्ट फॉर द गुड हॉस्पिटैलिटी, वो मैं दे सकता हूँ। क्योंकि एक बंदे ने अपना टाइम दिया है, एफर्ट्स लगाई हैं, ये बिजली खर्च हो रही है, मतलब सारी इस तरह की चीज़ें हैं। तो आई हैव टू बी काइंड इनफ कि मैं थोड़ा बहुत जो है ना उस चीज़ को कंसिडर करके मैं टिप दूँ अपनी। वो भी आपकी मर्जी है। इफ़ यू डोंट वांट टू पे दे डोंट से नथिंग। और अभी तक मैं जिस दिन का यूएस आया हूँ मोस्टली लाइक 90% ऑफ द टाइम मैं इसी तरह से स्टे कर रहा हूँ और इसी तरह से अपना खाना खा रहा हूँ, इसी तरह से मैं अपनी रात गुजार रहा हूँ। मुझे सिर्फ गैस के अलावा किसी भी तरह, सिर्फ गैस का एक्सपेंस है, गैस के अलावा मुझे किसी भी तरह की किसी चीज़ के कोई पैसे पे नहीं करने पड़े। मैं जब भी किसी के घर में रुका हूँ, वट एवर दे हैव, आराम से मैंने मतलब बिस्मिल्लाह करके उसको खाया है, जो कि मैं खा सकता हूँ अगर मतलब हलाल मीट वगैरह। ऐसा नहीं है कि आप बाहर से खाना नहीं खा सकते, बाहर रुक नहीं सकते। ये एक मोड ऑफ ट्रैवल है, एक अपने आप में एक थ्रिल मौजूद रहता है। तो मुझे इस तरह की राइडिंग करनी है, मैं इस तरह की राइडिंग कर रहा हूँ। इसमें एक अलग तरह का आपका एक एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर। आप लोगों से मिलते हैं। अभी आपने डिस्कशन भी देखी होगी, मैं कैसे बातचीत कर रहा था। इस तरह से आप सीखते हैं, देखते हैं। उन्होंने कभी किसी पाकिस्तानी को यहाँ पे अपने घर में रोका नहीं है, कोई पाकिस्तानी आता ही नहीं है, ना आया है। सही है, क्योंकि कोई ट्रैवल नहीं करते लोग। लाजमी तौर पर चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। अगर आप करेंगे इससे सपोर्ट मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, अच्छा लगता है जब आपके कंटेंट का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा हो। क्योंकि आप देखें बहुत मेहनत होती है इस कंटेंट के पीछे। मुझे भी उस चीज़ का फ़ायदा होगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, एक पॉजिटिव आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा। लाजमी तौर पे करें आप। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, नीचे सामने ही आपके सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक करें। ट्रैवल करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, नए लोगों से मिलें, नए एक्सपीरियंसेस लें। नहीं करेंगे आप मुरझाए रहेंगे, आप खुश नहीं रह सकते, आप खुश रहने का फ़न नहीं सीख सकते। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।